सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पीवाईक्यूज एमएसटी सीईटी के, जो कि मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हमने बात करी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमने छोटा सा ही पोर्शन लिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारे पास। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़े बहुत कंसेप्चुअल भी होते हैं, बाकी सारा याद करने का होता है इसमें जनरल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमने काफी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, और अराउंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन करे हैं, शायद हमने 14-15 के आसपास, और 5 आपको होमवर्क दिए हैं। सो अराउंड इस लेक्चर में अगर मैं बताऊं तो टोटल 21-22 क्वेश्चन हमने टोटल लिए थे, जिसमें से 5 आपके होमवर्क है, 5 आपके होमवर्क। बाकी हमने लेक्चर में डिस्कस किया, जैसा कि आपको पता है हम ड्यूरेशन शॉर्ट रखते हैं और मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं। वही हमने इस लेक्चर में भी पूरी करने की कोशिश करी है। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन होगा, और इसमें थोड़ी बहुत ट्रिक्स, कोई बहुत ज्यादा ट्रिक्स थी नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ऐसे नहीं है। बट नर्स इक्वेशन की हमने काफी अच्छी बात समझी। नर्स इक्वेशन पे काफी अच्छे क्वेश्चन देखे हमने इस लेक्चर में। और बाकी कंडक्टिविटी से रिलेटेड था, जी स्टार इज इक्वल टू आर के, वो वाला फॉर्मूला सेल कांस्टेंट का, इन पर बात करिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह पर बात करिए। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। और आपसे जरूर उम्मीद ये होगी कि आपने हमारी प्लेलिस्ट में पुराने लेक्चर जरूर देखे होंगे, जिसमें हमने आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके जरूर पीवाईक्यू देखिए। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर करते हैं स्टार्ट। If the molar conductivity of 0.8 molar solution of an electrolyte is 5, this what is its conductivity? So पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इस फॉर्मूले पर बेस, दैट इज ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो बराबर होती है K इंटू 1000 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन के, दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है? मोलैरिटी मुझे दी हुई है सर, मोलैरिटी मुझे दी हुई है ये आपकी 0.8। और क्या गिवन है सर? मुझे गिवन है के की वैल्यू नहीं, मुझे मोलर कंडक्टिविटी में, अच्छा मुझे इसकी वैल्यू गिवन, मुझे के निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी मुझे दी हुई है 5 इंटू 10⁻5 इज इक्वल्स टू 10⁻3 इंटू के डिवाइड बाय एम इज 0.8। तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻3 और ये माइनस हो जाएगा 10⁻5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻2 हमारी वैल्यू आ गई कंडक्टिविटी। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कंडक्टिविटी से हर अलग अलग तरीके, जो अलग अलग फॉर्मूले हैं, जो आपके रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट वगैरह के, इन सब से भी फॉर्मूला आता रहता है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू सोल्यूशन हैव द रेशियो ऑफ देयर कंसंट्रेशन 0.1 एंड रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटी दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोलर कंडक्टिविटी? सो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि इट इज अ गुड क्वेश्चन। सो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ अपने। सो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस की रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन दी हुई है, मतलब अच्छा, तो मतलब मैं कह देता हूँ C1/C2 मुझे दे रखा है 0.4, और उनकी कंडक्टिविटी दैट इज K1/K2 मुझे दे रखा है 0.216। व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज λ1, आप कह लीजिए बाय λ2, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? K1 इंटू 1000, तो लिखूंगा नहीं 1000, डिवाइड बाय C1 के, अपॉन K2 इंटू 1000 डिवाइड बाय C2 के। हाँ सर, इसको करते हैं कैंसिल, ये गया इज इक्वल टू आ गया K1/C1 इंटू C2/K2। तो इसको मैं करूंगा तो आ जाएगा K1/K2 इंटू C2/C1। तो ये हमें करना है कैलकुलेट। K1/K2 की वैल्यू है हमारे पास, यस सर, हमें दे रखी है 0.216, और C1/C2 यस सर है हमारे पास C1, ये 1/0.4 हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। एक पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे 3 पॉइंट हट जाएंगे, देन एक हटेगा तो 10, ये हो जाएगा कैंसिल। नीचे हमारे पास बचेगा 100। सो 4 को मैं इससे कैंसिल करूँ, और मुझे चाहिए नीचे 100। सो 4 को मैं इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 4 5, तो 5, हाँ 5 4, तो 0.54 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। सो इट इज अ गुड क्वेश्चन जो आया था हमारे पास 2023 में। तो ये थोड़ा रेशो का क्वेश्चन था, बाकी और ऐसा कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, बस ये चीज हमें ध्यान रखनी थी। बाकी हम फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। A conductivity cell containing this molar AgNO3 solution develops a resistance of, calculate the इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर इस सेल कांस्टेंट। अच्छा, सेल कांस्टेंट हमें दे रखा है, सेल कांस्टेंट को जनरली लोग लिख देते हैं सिग्मा, सिग्मा से दैट इज लिख देते हैं L/A। बट इसका जो अच्छा फॉर्मूला है, जिसको हम बहुत आराम से कर सकते हैं, उसको मैं लिखता हूँ जी, सेल कांस्टेंट को लिखता हूँ G स्टार से, G स्टार बराबर R के। ये फॉर्मूला ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत कम लोग भी बताते हैं, कहीं ना कहीं मैं देख पाता हूँ, बट इट इज वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। ये मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से लिख दी,
के की वैल्यू मुझे निकालनी है कंडक्टिविटी। करता हूँ डिवाइड, ये हटे पॉइंट हटाए, नीचे 3 जीरो लगाए, इससे ये कैंसिल। सो मेरे पास आ रहा है 10⁻⁻⁴ किसकी वैल्यू, कंडक्टिविटी की। सो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर। आई होप आपको ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझा होगा, और आई थिंक इस शिफ्ट में भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है, और आई गेस आई हैव ऑल्सो डिस्कस इन माई मेमोरी बेस्ड वाले लेक्चर में। सो जरूर उसको भी जाके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। सो मेरे हिसाब से ये सीधा सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, ये तो ये आपका होमवर्क नंबर फर्स्ट हो जाता है। सो दिस इज योर होमवर्क। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, और आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, एंड आई लेट यू नो द करेक्ट आंसर। सो मैं देख लूँ, हाँ सर, सीधा सा फॉर्मूला बेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बतानी है किसकी हमें, एसिटिक एसिडिक, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है, और हमें दी हुई है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। सो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, दैट इज अल्फा क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू लैम्डा सी डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी है ऊपर, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है नीचे। वैल्यूज पुट करेंगे 15/300, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/20। सो 1/20 हमारे पास आ गई है। सो इसको लिख दूंगा मैं 0.05 के इक्वल, आंसर मेरा हो जाएगा। सो एक और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, बट कभी कभी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। सो अल्फा को आप सभी को ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास अगेन आता है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर कंडक्टिविटी। अगेन मोलर कंडक्टिविटी यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं देता हूँ होमवर्क नंबर 2। सो आप जरूर मुझे नेक्स्ट द सोल्यूशन। अगेन मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। ये भी आप होमवर्क ले लीजिए। सो 3 आपको मैंने इसी टॉपिक पर होमवर्क दे दी, क्योंकि अब ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अगेन सेल कांस्टेंट से, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। तो चौथा भी आप होमवर्क ले लीजिए इसी बात पर। होमवर्क इसलिए आसान आसान दे रहा हूँ, मैं कोई हार्ड नहीं दे रहा। कभी कहेंगे भाई हार्ड क्वेश्चन होमवर्क दिए, सारे करा दिए बिल्कुल, फॉर्मूला बेस्ड है ये सारे। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है ई नॉट सेल का, ई नॉट ऑफ रिडक्शन कैथोड माइनस एनोड वाला। उसको हम देखने जा रहे हैं, और उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हो रही है Hg+ से, और ये हमें कुछ रिएक्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ई नॉट ऑफ 0. मर्करी हमें दे रखा है दिस, ठीक है सर, ये आपको गिवन है। नाउ हमें क्या बताना है, ई नॉट ऑफ द। सो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट सेल ऑफ एनोड, ये होता है। अब कैथोड और एनोड हमें आइडेंटिफाई करने को। सबसे पहले एनोड पे क्या होती है सर, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है सर, ऑक्सीडेशन हो रही है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की जो भी ई नॉट होगी उसकी वैल्यू आ गई हमारी एनोड में H2, या फिर आप ले लीजिए H+, ठीक है। तो कैथोड अल्टीमेटली हो जाएगी, बट लेट अस हैव अ लुक। तो कैथोड पे क्या होती है सर, रिडक्शन। कैथोड पे होती है हमारी रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होता है सर, +2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो ये रिडक्शन हो रही है, ठीक है सर। तो यहाँ पे किसका आएगा, ई नॉट ऑफ Hg, जो कि हमें गिवन है, बट हाइड्रोजन का नहीं गिवन है। क्या आप सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन हमारी होती है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें सिंपल दे रखी है और यहाँ गिवन नहीं है, तो हम 1 मोलर ही वो करेंगे, लेट करके चलेंगे। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो सॉरी ई नॉट सेल की वैल्यू थी, वो हम 0 लेते हैं फॉर आर हंड्रेड। ई नॉट सेल फॉर हाइड्रोजन बोथ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, कहीं भी हो, कैथोड हो एनोड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही लेते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज गोइंग टू बी 0.854 वोल्ट, जो कि इक्वल ही है हमारे ई नॉट ऑफ मर्करी के। सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर ये रिएक्शन कुछ रिवर्स होती तब हमारा आंसर भी माइनस में आता, जो आप सभी को पता है, क्योंकि कैथोड और एनोड भी चेंज हो जाती है। सो ये एक छोटी सी इक्वेशन है, बट इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन ध्यान रखना है, किस तरीके से कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आती है नर्स इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखाएगा। तो सबसे पहले नर्स इक्वेशन होती क्या है वो बता दूं मैं। सो नर्स इक्वेशन, जिसको मैं NE से लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, वो होती है हमारी ई सेल, बताती है हमें किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर स्टैंडर्ड ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059, 0.06 भी लिखते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से मैं ले रहा हूँ लॉग ऑफ QC। QC इज बेसिकली, दैट इज क्वेश्चन क्या कहते हैं उसे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे सब। हाँ, हमारे इक्विलिब्रियम पे नहीं, जो रिएक्शन क्वेश्चन है, रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं QC को, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें इसके लिए रिएक्शन पता होनी चाहिए, तो इसमें रिएक्शन नहीं, तो रिएक्शन कैसे बनाते हैं वो देखें। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है CD सॉलिड इज CD एक्वस के साथ में कन्वर्ट हो रहा है, CD2+ है एक्वस में, देन मेरे पास Cu एक्वस है, और यहाँ पे 2+, एंड देन अब जब भी आपको रिएक्शन बनानी है, तो आप रिएक्शन क्या देखिए, इस हाथ पे देखिए जो भी है, इसको इसको ऐड करिए, इसको और इसको ऐड करिए, CD सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस में इज गिविंग मी
Cd2 प्लस Cu। बस हमारी रिएक्शन हो गई तैयार एकदम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सॉरी एन भी आएगा, एन अभी बात करते हैं क्या होगा। तो ये मैंने रिएक्शन लिख दी। अब यहाँ पे सब ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी, ये भी एक्वस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो मैं अगर क्यूसी निकालना चाहूँ फॉर दिस रिएक्शन, वो मेरा हो जाएगा क्यूसी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। और मैं सॉलिड की कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ एक्वस की ही लेता हूँ, ये आप सभी को बात पता होगी। हमें क्यूसी पता लग गया, हमें इन और सेल की फॉर्म में हमें बस अब क्या निकालना है, एन निकालना है। सर एन क्या होता है, नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर एन की वैल्यू 1 होगी क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन का चिन्ह नहीं है, बट यहाँ पे जो चेंज होता है आप यह देखिए, ये है 2 प्लस चार्ज। यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। कीप दिस इन माइंड के 2 से ही किस में जा रहा है, 0 में, ये 0 से किस में जा रहा है, 2 में। तो एन की वैल्यू हमारी आ गई 2। बस अब बढ़ते हैं फाइनल आंसर की तरफ। तो ई सेल हो जाएगा मेरा, ई नॉट सेल विल रिमेन एज इट इज माइनस ऑफ 0.0592 डिवाइडेड बाय 2। तो उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.0296, क्योंकि ऑप्शन भी वैसे ही है। लॉग ऑफ कैडमियम 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो भी इससे मैच कर रही है उसी को आंसर टिक कर देंगे। सो लेट्स हैव अ लुक कौन सा ऑप्शन मार्क कर सक पाएंगे। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो रहा है। यस, तो ये बेसिकली लिखने का तरीका आपको समझना होगा कि पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कैसे आपने रिएक्शन लिखी, देन आपको क्यूसी आना चाहिए, देन आपको एन निकालना चाहिए। 3 चीज आप सीखेंगे तब आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं हार्ड नहीं कहूंगा, जिसको आता होगा वो तो इजीली कर पाएगा, बट यस नर्स इक्वेशन लगानी आनी चाहिए। पूरा नर्स इक्वेशन हो गया। अब इससे हार्ड शायद मेरे हिसाब से और कुछ नर्स इक्वेशन में आएगा नहीं, कैलकुलेशन आ जाए तो आ जाए हार्ड, बाकी नहीं आएगा। और लॉग की वैल्यूज भी हमने अपने आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से देखी। अगर लॉग में भी कोई वैल्यूज आएगी कैसे उसको टैकल करना है। सो फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैलकुलेट द ई सेल जेड एन सॉलिड से जेड एन दिस एंड Cr2 3 प्लस से क्रोमियम 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नर्स इक्वेशन पर है, काफी कुछ सिखा के जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जेड एन सॉलिड है, प्लस किससे करना है सर, Cr3 प्लस इज गिविंग मी Zn2 प्लस प्लस Cr। ठीक है सर, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अब सभी को लग रही होगी बैलेंस है, एक जिंक एक क्रोमियम। ठीक है सर, बट क्या चार्ज बैलेंस है? तो सर चार्ज तो बैलेंस है, यहाँ पे प्लस 3 यहाँ प्लस 2। चार्ज को भी हमें बैलेंस करना होगा, ये आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चार्ज को जरूर बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा, यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा। इसी बात पे मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा क्योंकि अब 3 जिंक होगा और यहाँ 2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको पता लगी कैसे। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। सबसे पहला काम क्यूसी निकाल लेते हैं। क्यूसी इज इक्वल्स टू क्या सर, भाई अपना 0 ये है तो 0.01 जैसे रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। एक और चीज भूल गए, इनकी पावर क्या होती है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। जी अब आपको ये बात शायद समझ में आई होगी। 0.01, सो मेरा क्यूसी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.01, क्योंकि इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है सर, क्यूसी। अब बात आती है एन की। सो एन क्या होगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना होगा सर, यहाँ 3 है यहाँ 0 है सर, ये कैसे होता है। तो टोटल चेंज बताइए कितना है, कितने क्रोमियम में, 2, एक में 3 का चेंज और 2 में सर 6 का चेंज। तो एन की वैल्यू आ गई 6 यहाँ से। अब जिंक है, एक जिंक में 2 का चेंज, 3 जिंक में 6 का चेंज। सो एन की वैल्यू अब आ गई है 6। नाउ अब हमारी सब कुछ चीज सॉर्टेड है, वरना इससे पहले हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो अब करते हैं ई सेल की वैल्यू। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज 0.02 माइनस ऑफ 0.06 लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाय एन की वैल्यू इज 6 लॉग ऑफ क्यूसी। क्यूसी की वैल्यू इज 0.1 और 10⁻⁻1। ठीक है जी, तो ये 0.02 विल रिमेन एज इट इज। ये 1 हो जाएगा तो माइनस 0.01 लॉग 10⁻⁻1 की वैल्यू क्या होगी सर, -1 हो जाएगी। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट प्लस करके आंसर हमारा आ जाएगा 0.031। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। काफी ज्यादा कुछ चीज में सीखने को मिला है कि ये कैसे रिएक्शन में ये क्यूसी की असली और एन की असली चीजें पता लगी है, रिएक्शन की बैलेंसिंग के बारे में पता लगा है। और 2023 का ही सवाल है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हमारे पास आ जाते हैं। कैलकुलेट ए नॉट सेल इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है जो होता है केसी, यहाँ क्यूसी नहीं दे रखा। तो इसका मतलब क्या है सर, क्यूसी और केसी इक्वल हो जाते हैं जब हमारी रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम पर। और जब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है तो हमारी ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, बट ई नॉट सेल की नहीं होती क्योंकि वो स्टैंडर्ड पर है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, छोटी छोटी बात है। तो लिखते हैं 0.06 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग ऑफ केसी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है आपका ई सेल। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 0.06 बाय एन इंटू लॉग के सी का। ठीक है जी, के सी की वैल्यू भी हमें पता है, एन की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर, आंखों से ही दिख रहा है। पहले तो आप बताइए रिएक्शन बैलेंस। हाँ सर, 2 कॉपर 2 कॉपर। चार्ज बैलेंस, यस सर चार्ज भी बैलेंस। ठीक है सर,
और एक होता है, तो केसी की वैल्यू हमारी गिवन है। एन की वैल्यू क्या होगी सर, एन हो गया हमारा, पुट करते हैं वैल्यू, तो ये नीचे जैसे पुट करूंगा तो हो जाएगा 0.03। क्या बताना है, अब बताना है लॉग ऑफ केसी। ठीक है जी, इसको भी करते हैं कोशिश, कैसे इसको करेंगे। सो जस्ट अ सेकेंड। सो इसमें एक मिसप्रिंट थी, मैं वही तो कहूँ कि मतलब ये कैसे हमारा जो है दैट इज 2 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है, ये है कॉपर हमारा यहाँ पे 1 प्लस में। तो यहाँ पे एक ही सिंगल प्लस है, यहाँ पे है 1 प्लस और यहाँ पे है 2 प्लस। ये ठीक है, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई थी, तो वो तो होती रह जाती है, एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है जी, एन की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पे कितने का चेंज है सर, दो कॉपर है, एक का ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो +1 से किसमें जा रहा है, +2 में जा रहा है, और एक जा रहा है 0 में। तो बेसिकली हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसमें हम एन फैक्टर देखेंगे तो दो कॉपर है, एक +2 में जा रहा है, एक 0 में जा रहा है। अगर हम नेट निकालेंगे तो हमारा एक का ही चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.06/1 लॉग ऑफ केसी। केसी लॉग ऑफ लेना है, तो यहाँ पे लॉग केसी के लिए मैं लिखूंगा तो लॉग 1.2 प्लस लॉग 10⁻6 हो जाएगी। अब यहाँ पे 6 पीछे आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6। अब log 1.2 की कुछ वैल्यू होगी, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर log 1.2 क्या, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। सर 0 होती है, तो इसको अभी के लिए मैं मान रहा हूँ 0 फॉर द टाइम आई एम सेइंग कि ये मेरा 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, तो 6 × 6 करना होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.36 वोल्ट। इसके क्लोजेस्ट जो भी ऑप्शन होगा टिक कर दीजिए, यही क्लोजेस्ट है। ये सर 0.06, ये 0 करने के बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 0.059। अगर वो होती और हम log 1.2 की वैल्यू कुछ हमें लेनी पड़ती 0.00 समथिंग, 0.003 ऐसे कुछ ले लेते हम अपने पास से, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता, कैलकुलेट करने जाएंगे बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो मैं इसको अभी सपोज कर रहा हूँ 0 ले लिया, तो मैंने इसको करा, और जो भी क्लोजेस्ट आंसर होगा उसको मैं टिक कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है इक्विलिब्रियम में भी हमने ये सारी चीजें सीखी हैं, यहाँ भी हम इसको और थोड़ा सा एक्सटेंडेड तरीके से सीख रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को का फायदा उठाते हुए हम कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेल्टा जी के ऊपर। सो इसका फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ इंटू ई नॉट। सेल होता है वेयर एफ इज दी फेरेडेज कांस्टेंट, एफ की वैल्यू होती है हमारे पास 96500 कूलम। एन इस रिएक्शन में क्या होगा सर, ये +2 से 0 में जा रहा है, ये +2 से 0 में जा रहा है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, हाँ सर रिएक्शन बैलेंस है। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करिए और अपने आंसर को पा लीजिए। एफ की वैल्यू पुट करिए 2.23 हमारे वोल्ट, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखिए, और जो भी आंसर आएगा उसको ठीक करिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कंडक्टिविटी वाला पार्ट था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी एक ही, आप समझ लीजिए सेल कांस्टेंट, हाँ कंडक्टिविटी एक ही बात हो गई, वो वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास नर्स इक्वेशन है, और नर्स इक्वेशन का हमने सबसे शायद आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें आ जाती है, नर्स इक्वेशन का थोड़ा सा एप्लीकेशन हो जाता है। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है, ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आज हमने लिया है आपका, जिसको नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, बट इट इज हमारे पास ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के एक ही कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, उसको हम जल्दी से देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डाइवेलेंट कैटायन। अच्छा, डाइवेलेंट मतलब +2 चार्ज। इफ एटॉमिक नंबर इज 25, एटॉमिक नंबर 25 का हो सर, हर किसी को याद है मैंगनीज। तो मैंगनीज 2+ की कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बताइए सर। ये होती है मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5। अब मैंगनीज 2+ है, तो मतलब 4s को कर दीजिए 0, क्योंकि लास्ट सेल में हो जाते हैं 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, डी में 5 ऑर्बिटल, 5 हो गए, 5 हो अनपेयर्ड, तो आंसर हो जाएगा हमारा है। इसको जिस चैप्टर को जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आसान चैप्टर है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Mn3+। सर Mn2+ में अभी देखें हमने कितने थे, 5। तो ये आप ले लीजिए होमवर्क, नहीं होमवर्क लेके भी क्या करेंगे, Mn2+ में 5 से एक और कम कर दो, 4 होगा। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट पे एक इंपॉर्टेंट आया था सर, उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n+2। और एक और खास बात बता दूं, जो म्यू होता है ना, मैंने एक शॉर्ट में बताया था, उसकी वैल्यू जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो अप्रोक्सीमेटली 0.85, वही आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 0.75 आ जाए, 0.9 आ जाए, बट इससे ही प्लस माइनस आगे पीछे कर दीजिए, आपका आंसर यही होगा। ये बात की गारंटी है कि म्यू से इतना ज्यादा होगा। सो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसमें उसमें वही ऐड कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है लंबे प्रोसेस से जाने की, क्योंकि वरना फिर तो हो ही नहीं पाएगा कैलकुलेट। आप रूट वूट कैसे निकालेंगे, रूट पैसेज की वैल्यू थोड़ी पता होती है किसी, वो भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही होती है। तो रूट पैसेज भी लिखने से अच्छा है कि भाई डायरेक्ट ही लगाओ। तो फिलहाल स्कैंडियम 3+। अच्छा सर स्कैंडियम 3+, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर 0 होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट सर 0 ही होगा। अब कोई ये ना कहते कि भाई 0 है तो 0 + 0.85, सर 0.85 आना चाहिए सर भाई। ये थोड़ा सा मतलब आप एक्सेप्शन नहीं कीजिए, यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो जैसे ही यहाँ एन की वैल्यू 0 होगी, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सर, 4s0 3d0, इसलिए। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली। अच्छा, कॉपर की बात हो रही है सर, कॉपर 2+। आइए इसमें अप्लाई करते हैं सर, कॉपर 2+। सर कॉपर जो 1+ होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1, सॉरी कॉपर की होती है 4s1 3d10।
अब हमारे पास क्या है सर, कॉपर 2+ है तो 4s0 हो जाएगा और डी में से भी एक जाएगा, ठीक है सर। मतलब 5 डब्बे होते हैं, ठीक है, 4 पूरे फिल होंगे तो मतलब 8, तो हमारे पास एन हो गया एक। सो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू क्या होगी सर, 1 + 0.85 आ जाएगी, तो हमारे पास 1.85 के आसपास जो भी आंसर हो सर, एक ही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा, जो हमारी √3 की वैल्यू होती है, ये आप सभी को पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कटाए, हाँ ये इस पे क्वेश्चन आया था कि सर आप बताइए कि आप कलरलेस वगैरह वाली कौन सा कलरलेस सॉल्यूशन है। सर कलरलेस वो होगा जिसमें या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, या तो नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो। सर Fe3+, सर ये होता है Fe का एटॉमिक नंबर 26, तो ये हो गया Fe3+ हमारा, इसकी कन्फिग्रेशन होगी 3d5, नहीं सर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Fe2+ में सर हमारे पास 3d6 इसमें भी होंगे। सर ये हमारे पास 3d9, हमने पीछे ही देखा है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, बट ये हो गया हमारे पास 3d10। सर क्यों हो गया, क्योंकि 3d10 4s1 होती है कॉपर की, एक हटाओ तो ये 4s0 हो जाएगा। 3d10 मतलब सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन, तो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया सर, 0 आ गया, आंसर भी यही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डजंट एग्जिबिट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एट +6। सर अभी हमने देखा है ये क्वेश्चन, +3 में जो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दिखता वो होता है स्कैंडियम 3+। बाकी आप सबको चेक कर सकते हैं, क्रोमियम 3+ निकाल लो भाई, वेनेडियम 3+ निकाल लो, सब में अनपेड कुछ ना कुछ मिलेगा, बट स्कैंडियम में नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4s0 3d0। और तो 3+ में हमारे पास यही एक ऐसा इंसान है जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करता, सो आंसर हमारे पास स्कैंडियम हो जाएगा। What is the calculated value of spin only magnetic moment in terms of Vm if only one unpaired, अच्छा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सर ये ले लो आप इसी बात पे होमवर्क, सर मेरे हिसाब से होमवर्क नंबर होगा 4, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, बाकी एक बार करेक्ट कर लेंगे। सो होमवर्क नंबर 4 है ये आपका, आप जरूर इसको कमेंट में आंसर बताइएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Fe3+। सर Fe3+ में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से इसी बात पे आप इसको भी जाएगा होमवर्क नंबर 5। सो फिफ्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क नंबर हो गया। What is the number of unpaired electron present in scandium 3+ सर 0, जिंक 2+ एंड सर 0। स्कैंडियम Zn2+ क्या होता है सर, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हमारे पास होती है 4s2 3d10, और ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट और नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये 3d10 में हमेशा एग्जिस्ट करता है, इसकी कभी 3d9 नहीं होती, दैट इज पार्शियली फिल्ड जिसको हम कहते हैं। तो जो भी हमारे पास या तो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कुछ ग्राउंड स्टेट में जिनके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। डी ब्लॉक कहलाएगा बट ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा। जिंक कैडमियम मरकरी तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे, बात ध्यान रखिएगा। जिंक 2+ में क्या होगा सर, 4s0 हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन सर 0 हो जाएंगे। स्कैंडियम 3+ बहुत देख लिया, तो स्कैंडियम 3, बात ये ध्यान रखनी है कि स्कैंडियम 3+ पे आपका केमिस्ट्री सीटी बहुत क्वेश्चन पूछता है, 2023 में भी काफी बार पूछा, 2022 में भी पूछ रखा है। सो आई होप आपको इस लेक्चर में हम इतना ही रख रहे हैं, और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो मेन चीज है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का ही सारा खेल होता है आपका। हाँ यही कलर वगैरह भी इसी से आता है, फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये सब इसी से पूछते हैं, इसी से रिलेटेड सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। बाकी सारी चीजें, काफी सारी चीजें इसमें याद करनी की, उसको हम नहीं टच करने जा रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है इस टॉपिक का। तो आपको इस लेक्चर में मजा होगा, इसमें हमने दोनों चैप्टर कवर कर लिए हैं। सो बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का इतनी देर तक बने रहने के लिए, आपने हमारा पूरा लेक्चर देखा, और उम्मीद करता हूँ आपको भी इस लेक्चर से काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा। आपने लेक्चर में जो क्वेश्चंस होंगे उनको ट्राई जरूर करा होगा, होमवर्क को आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि होमवर्क से काफी ज्यादा ये होता है कि आप खुद भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा आपकी तैयारी ऑप्टिमम लेवल पर चल रही है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको आ रहे हैं मोस्ट रिपीटेड PYQ। और बाकी कोई अगर आपको चैप्टर लगे पहले लाना तो जरूर बताइएगा, हम उस चैप्टर को भी जरूर लाएंगे। और जरूर जब वीडियो अच्छी लगी तो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए भाई, मतलब बिना लाइक कर चले जाते हो यार, कैसे लोग। और कमेंट्स वगैरह तो देख लो, कमेंट्स में आप जनरली यही अगर डाउट्स वगैरह हो तो डाउट्स वगैरह पूछिए, और आप ये बता दिए कि नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको कोई पहले चाहिए तो वो आप जरूर बता दीजिए। तो फिलहाल के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो हम मेरे हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स ही होगा, बाकी कल आपको मिल ही जाएगा लेक्चर। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।